भारत और विश्व के अन्य देशों के साथ होने वाले युद्धाभ्यासों के नाम कुछ इस तरह से हैं। जैसे सबसे पहले सिम्बेक्स लिया है हमने। ये एक नौसेना अभ्यास है जो गणतंत्र सिंगापुर यानी रिपब्लिक सिंगापुर और भारत के बीच होता है। सिम्बक्स में से अगर हम इसे याद करने का एक तरीका लें तो सिम्बेक्स से सिंगापुर रिलेट कर सकते हैं। आगे है दूसरा कोंकण युद्ध अभ्यास। ये भी एक नौसेना अभ्यास है और ये भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के साथ होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। अगर हम इसे कोंकण और भारत ब्रिटेन से रिलेट करें तो ब्रिटेन ने बहुत समय तक भारत में राज किया है और पहले भारत की जो नौसेना है उसका नाम भी रॉयल नेवी था, बाद में इंडियन नेवी हुआ है। तो कोंकण का इस तरह से हम याद रख सकते हैं। और ये भारत के ईस्टर्न घाट पर आने वाला एक घाट है। आगे है जिमैक्स, भारत और जापान के बीच होने वाला एक युद्धाभ्यास है। भारत और जापान से इसे रिलेट करें जिमैक्स को तो ये है, जिम में से जी निकाल के हम जापान से रिलेट कर सकते हैं और इसे आसानी से याद रखा जा सकता है। आगे है गरुड़ अभ्यास। तो ये भारत और फ्रांस के बीच होने वाले युद्धाभ्यास का नाम है। इसे रिलेट करने के लिए गरुड़ भगवान श्री विष्णु का ये वाहन है और इसे रिलेट करें अगर हम तो जिस तरह से भारत में राफेल आया है तो राफेल भी कुछ गरुड़ से इसे रिलेट कर सकते हैं। जिस तरह से राफेल और गरुड़ तेज ऊंचे उड़ सकते हैं और ऊपर से ही नज़र रख सकते हैं, तो इस तरह से रिलेट किया जा सकता है। आगे है हैंड इन हैंड, भारत चीन। तो इसे याद रखने के लिए हिंदी चीनी भाई भाई वाक्य अच्छा रहेगा। हैंड इन हैंड से कुछ फीलिंग देता है। आगे है इंद्र युद्धाभ्यास, ये भारत और रूस के बीच। और इसे अगर हम रिलेट करें इंद्र और भारत युद्ध अभ्यास को, रूस अभ्यास को, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जिस तरह से देवों के राजा भगवान इंद्र को माना जाता है, इसी तरह से सब यानी कि सबसे ऊपर देवताओं में स्वर्ग में इंद्र होते हैं। उसी तरह से अगर हम देखें एशिया में सबसे ऊपर देश है वो रूस है। आगे है मालाबार, जो मालाबार युद्धाभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच होता है, तो इसे आसानी से याद रखा जा सकता है। आगे है सेड जो युद्धाभ्यास है ये नौसैनिक अभ्यास है और भारत जापान चीन सेड 3 देशों के बीच होने वाला एक युद्धाभ्यास है। इसे याद रखने के लिए अगर हम रिलेट करें तो अगर हिंदी में ही इसे लिखते हैं तो सेड एड तीन शब्द आएंगे, से और ए और इड। तो इसे इस तरह से थोड़ा सा याद रखा जा सकता है कि 3 देशों के बीच होने वाला सेड यानी कि। और आगे है सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। सूर्य किरण में हम कह सकते हैं कि भारत के लिए जो नेपाल है एक ऐसा देश है जिसका फुल सपोर्ट हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि चाइना हमेशा ताकतवर बनने के लिए कुछ से कुछ करता रहता है, नई नई नीति अपनाता रहता है। तो हमें ज़रूरी है कि इधर की साइड जो है हमारा उत्तर भारत सुरक्षित रखने के लिए हमें अपनी इस किरण को जगाए रखना होगा। तो किरण के रूप में हम देखते हैं नेपाल को। वरुण फ्रांस और भारत के बीच होने वाला एक युद्धाभ्यास है। तो ये कुछ गरुड़ से रिलेट कर सकते हैं, वरुण भी एक देव होते हैं, तो भारत और फ्रांस के बीच में इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। और फिर आके ऑक्सी इंडेक्स, भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच होने वाला ये युद्धाभ्यास है। ऑक्सी इंडेक्स को जब हम लिखते हैं तो उसी से पता लग जाता है कि ये तो ऑक्सी मतलब ऑस्ट्रेलिया से और इंडेक्स मतलब इंडिया यानी कि भारत से संबंधित है और ये एक नौसेना अभ्यास है। आगे आता है इंद्रधनुष जो युद्ध अभ्यास है वह भारत और ब्रिटेन की वायुसेना का अभ्यास है। याद रखना है कि इंद्रधनुष जिस तरह से आसमान में बनता है तो उसी तरह से ये एक हवा और बूंदों का एक छाया होती है, उसी तरह से हम याद रख सकते हैं कि ये एक वायुसेना का अभ्यास है। आगे है नोमैडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास। तो नोमैडिक एलिफेंट को मंगोलिया देश के साथ भारत के सेना का युद्ध अभ्यास होता है। इसी तरह से आगे हम देखें तो कैजिन संधि अभ्यास, जो कैजिन संधि अभ्यास है, संधि अभ्यास को याद रखना है कि ये भारत और जापान के तटरक्षकों के सहयोग के लिए है, क्योंकि संधि हमेशा होती है जो वो साथ देने के लिए, सहयोग देने के लिए होती है, तो ये तटरक्षकों के सहयोग के लिए है। तो कैजिन संधि।
इसी तरह से मालाबार भारत और अमेरिका के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास है। इसी तरह से हम देखें खाली युद्ध अभ्यास नाम से अगर आता है कि युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है, तो ये भी एक युद्ध अभ्यास है जिसे पूरा नाम ना देके इसे खाली युद्ध अभ्यास दिया गया है, जो भारत और अमेरिका के बीच होता है। आगे है रेड फ्लैग। तो अमेरिका के साथ होने वाले बहुत से हमने पढ़े कि अमेरिका के साथ शायद सबसे ज़्यादा होते हों। तो एक रेड फ्लैग है भारत और अमेरिका के बीच, कॉप भारत और अमेरिका के बीच। तो इसे कॉप को याद रखने के लिए है कि हम मूवीज़ में देखते हैं, अमेरिकन मूवीज़ में, कि उसमें पुलिस को कॉप नाम से जाना जाता है। तो उसी तरह से हम इसे कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच इसे याद रखा जाता है। फिर आता है आगे संप्रीति, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं, तो ये संप्रीति हम सहयोग से समझ सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के सहयोग से। नसीम अल बहारी, ये भारत और ओमान है ना। नसीम अल बहारी यानी कि ये भारत और ओमान देश के बीच होने वाला एक युद्ध अभ्यास है। इसे याद रखने के लिए सिंपली याद रख सकते हैं कि ये एक खाड़ी देश है। आगे है एक्वेरिल। एक्वेरिल जो युद्ध अभ्यास है मालदीव और भारत के बीच। तो भारत और मालदीव के बीच यही एक अभ्यास है, तो इसे याद रखा जा सकता है एक्वेरिल नाम से। गरुड़ शक्ति, एक बीच पहले आया था गरुड़ युद्ध अभ्यास, ये है गरुड़ शक्ति। तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच है, जबकि गरुड़, हाँ बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। आगे है मित्र शक्ति, जो भारत और श्रीलंका के बीच है। तो हमारा जो साउथ होता है जो इंडिया का, उसमें एकमात्र देश श्रीलंका। और स्लिनेक्स, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला एक नौसेना का संयुक्त अभ्यास है। स्लिनेक्स को जब हम जोड़ेंगे तो इसमें इंडिया और श्रीलंका की ध्वनि निकलेगी, तो इसे भी याद रखना बड़ा आसान है।